सासु सुहागिन बड़ी भागिन अनधन लुटावई हो। ललना दुआरा पे बाजला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुआरा पे बाजला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। जुग जुग दिया से ललनवा भवनवा के भाग जगल हो। ललना लाल जिंदगी कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। नच नची गावली बहिनिया ललन के खिलावली हो। नच नची गावली बहिनिया ललन के खिलावली हो। ललना हंसी हंसी चिमटी चलावई रस बरसावई हो। ललना हंसी हंसी चिमटी चलावई रस बरसावई हो। जुग जुग जियस ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भइले कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले जय श्री राधे। तो महाराज इस तरीके से नंद बाबा जी के यहाँ बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। कौन सा उत्सव? तो बड़े ही धूमधाम से नंद बाबा बड़े ही प्रसन्न है। नंद बाबा को पता है कौन से उम्र में लल्ला हुआ था? 60 साल की उम्र में। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। 60 साल के बुढ़े की देखो दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आप सभी को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। आप सभी भक्त लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि आपके गजनपुर गांव में कन्या जी का जन्म उत्सव हुआ है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। अब महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ जब लल्ला हुआ था तो नंद बाबा ने बहुत दान किया। कहते हैं जब घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उस समय दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बच्चा पैदा हो या फिर शादी हो, कन्यादान, कन्या का विवाह हो, चाहे अपना हो या गांव में किसी का हो, कुछ न कुछ कन्या को दान देने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और घर में लल्ला हो तो भी दिल खोल के जो है दान करना चाहिए। उस समय जब दान किया जाता है तो कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अब नंद बाबा ने के यहाँ जब लल्ला हुआ तो उन्होंने 1 लाख गैयों का दान किया। 1 लाख। उस समय जिसके पास जितना ज्यादा गाय रहते थे उतना ही बड़ा उसको धनवान समझा जाता था। तो नंद बाबा ने 1 लाख गैयों का दान किया ब्राह्मणों को। इसके बाद उन्होंने वस्त्र दान करना शुरू किए। वस्त्र जब दान करने लगे तो जो दान लेने वाले आए थे लेके जा रहे हैं, उधर से कोई और दूसरा आ रहा है, बोला तुम वस्त्र लेकर आ रहे हो, मैं तो देखो बर्तन लेके आ रहा हूँ।
अब वस्त्र वहीं रख के वो फिर से चला गया, बर्तन लेकर। फिर तीसरा कोई और आ रहा था, तो उसने कहा तुम भैया बर्तन लेके आ रहे हो, मैं तो देखो चांदी लेके आ रहा हूँ। अब वो बर्तन वही छोड़ के चांदी लेने चला। एक एक करके पोटली खुल रही थी ना। अब फिर से कोई आ रहा है तो वो बोला तुम चांदी लेके आ रहे हो, मैं देखो सोना लेके आ रहा हूँ। कोई हीरा लेके आ रहा है, कोई मोती, ऐसे ऐसे करके नंद बाबा ने बहुत सारे वस्त्र, अन्न और बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों का बड़ा दिल खोल के जो है उन्होंने दान किया। मैया क्या दान किया बताइए। हम सही होबे ना कर तब ना सामने बैठा रही तब सही आवा था, सामने बैठिया ना है के बैठे नंद बाबा ने इस तरीके जैसे से आओ तो दान वैसे किया। हिच अब दिया। चलते हैं कंस के पास। कंस इधर परेशान था क्योंकि वो जो योग माया आई थी। अच्छा, ये जो योग माया आई थी पता है कौन है? ये कन्हैया जी की राधा है। यही जो है नौ दुर्गा के रूप में पूजी जाती है, जो आप नवरात्र बैठाते हैं यही है। सब देवी राधा ही है। जितने भी आप देवियों का नाम जानते, चाहे वो काली मैया हो, पार्वती हो, सीता मैया हो, शेरावाली हो, जो भी आप नाम जानते हो, चामुंडा, सरस्वती, जो भी आप जानते हो, सब यही राधा है। अलग अलग रूप, 33 करोड़ देवी देवता। नहीं भैया, आप सबसे अमीर आदमी हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। जिसके पास प्रेम है वो इस संसार में सबसे अमीर प्राणी है। पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ सोए, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ी से पंडित हो। इस कथा का उद्देश्य भी यही है। आपने 7 दिन तक कथा सुनी, अगर आपने इस प्रेम तत्व को नहीं समझ पाया तो आपका कथा सुनना बेकार है। अगर आपके अंदर प्रेम और भक्ति जागृत नहीं हुई, भगवान से मिलने की उत्कंठा जागृत नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो आपका कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, भगवान से बताइए कितना प्रेम करना चाहिए? मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए कितना? बैठ जाओ या तो आगे बैठिए, तो बात मत करो। भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए? इतना? भगवान से उतना ही प्रेम करना चाहिए उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना आप अपनी बेटी से करती हैं। आपके पास मन तो एक ही है ना, किससे किससे प्रेम करेंगे? संसार के लोगों से प्रेम मत कीजिए, ये संसार के लोग आपको धोखा देंगे, आज नहीं तो कल धोखा देंगे ही देंगे। इंसान के दुखों का कारण पता है क्या है? इंसान दुखी क्यों होता है? इंसान दुखी का कारण जो है वो है उम्मीदें, आशाएं। आप इन संसार के लोगों से उम्मीद रखते हो जो एक न एक दिन आपको धोखा देंगे ही देंगे। आप कहें भाई मेरा ये पत्नी है, मेरा ये पति है, ये मुझे कैसे धोखा देगा, ये मेरा लड़का है, ये मुझे कैसे धोखा देगा। मानता हूं नहीं धोखा देगा, लेकिन क्या पता साथ रहने के मामले में धोखा दे दे। कब किसका अंत समय आ जाए। इसलिए हमने पहले दिन बताया था कि आश्रय आपको किसका लेना है, सहारा किसका लेना है? लड़कों का नहीं, भगवान का सहारा लेना है। बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अंत में सत्य यही है, भगवान का नाम यही आपके साथ जाता है, बाकी ये शरीर तो यही रह जाता है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना
नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। लोग माताएं जो है वो बेटे के पीछे परेशान रहती है। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। शादी हो गई बेटे की, इसके बाद अलग, वो आपका कहना मानना बंद। फिर पड़ोसी हो जाएंगे, कभी कभार मुलाकात होगी। कुछ लोग अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके लिए ये लाइन, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं अपने पड़ोसी के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। अच्छा, ये जो पड़ोसी लोग हैं ना, ये भी बहुत काम के हैं। जब हम मर जाते हैं ना, तो यही हमारी अर्थी को लेकर जाते हैं शमशान भूमि तक। घर में बेटे तो रहते नहीं, बाहर कमाने चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई। तो यही पड़ोसी बेचारे इतने आपके सगे हैं कि कफन भी जाके हमारे लिए लेकर आते हैं। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, जिस दिन आपको भगवान से प्रेम हो गया फिर आपको कोई टेंशन नहीं। एक बार केवल आपको मन लगाना है। इसके बाद तो कन्हैया जी ऐसी मोहिनी मंत्र है इनके पास, जो एक बार इनकी शरण में चला जाता है फिर जो है दोबारा लौट कर उस संसार में नहीं जाता। इनके अंदर आकर्षण शक्ति है, वो खींच लेते हैं, आपको आकर्षित कर लेते हैं। तो कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा गोकुल में कि जाओ जितने भी 10 दिन के अंदर बच्चे हैं सबको मार दो। सबसे पहले मथुरा के जितने बच्चे थे सबको उस पूतना ने मार दिया। इसके बाद वो गोकुल की ओर बढ़ने लगी। भगवान ने अपनी योग माया से कहा जाओ इसके मन में बस जाओ और मेरी तरफ लेकर चले जाओ, नहीं तो सबको मार देंगे तो मैं खेलूंगी किसके साथ, मैं खेलूंगा किसके साथ। अब भगवान की योग माया जो है पूतना के मन में बस जाती है और पूतना आती है नंद बाबा के घर। पूतना कौन थी पता है? राक्षसी। अब उसने बड़ा ही सुंदर रूप बनाया और नंद बाबा के घर पहुंच गई। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि पूतना मौसी आ रही हैं, कन्हैया जी ने नेत्र को बंद कर लिया। इस पर संतों का अलग अलग मत है। कुछ संत कहते हैं कि कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि वो उस पूतना मौसी के बारे में सोचने लगे कि क्या इसने कोई अपने जीवन में पुण्य का कार्य किया है कि केवल पाप ही पाप किया। अच्छा, संसार के लोगों में और भगवान में क्या अंतर है पता है मैया? संसार के लोगों में और भगवान में क्या अंतर है? वहां पे क्या हो रहा है?
केवल कमियां देखेंगे, केवल कमियां। एक गलती आपसे हो जाए तो उस पर पंचायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान आपकी